मित्रों, यदि हम कभी भी किसी दानवीर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह पर नाम सूर्यपुत्र कर्ण का ही आता है। कर्ण को भगवान कृष्ण ने भी सबसे बड़ा दानी माना है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कर्ण के वो कौन से ऐसे दान थे जो उन्हें इतना महान दानवीर बनाते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, एक बार धनुर्धर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? तब भगवान कृष्ण ने 2 पहाड़ों को सोने में बदल दिया और पार्थ से कहा, इस सोने को गांव वासियों में बांट दो। अर्जुन ने गांव में रह रहे सभी लोगों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे, लेकिन वो कुछ समय बाद ही थक कर बैठ गए। तब कान्हा ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा। तब सूर्यपुत्र ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों से कह दिया कि ये सारा सोना उनका ही है और वो इसे आपस में बांट ले। ये सब दिखाकर माधव ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता और इसी बात की वजह से उन्हें संसार का सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। तो चलिए मित्रों, इसके अलावा जानते हैं उनकी दानवीरता के कुछ किस्से। कवच और कुंडल। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि जब तक सूर्यपुत्र कर्ण के पास उसका कवच कुंडल है तब तक उसकी मृत्यु असंभव है। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई बुनियाद नहीं। ये सब देख इंद्रदेव भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका अंश था। कान्हा और देवराज इंद्र दोनों ये जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके कवच कुंडल है उसे युद्ध में हराना नामुमकिन है। जिसके बाद दोनों ने मिलकर योजना बनाई और देवराज एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या मांगते हो? लेकिन ब्राह्मण बने देवराज ने कहा, नहीं, पहले आपको ये वचन देना होगा कि मैं जो भी मांगूंगा आप वो दान में दे देंगे। इसके बाद कर्ण ने हाथ में जल लेकर कहा कि मैं प्रण लेता हूँ, अब तुरंत मांगिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं आपके शरीर के कवच और कुंडल दोनों ही दान में चाहता हूँ। कर्ण ने देवराज की आंखों में झांका और फिर एक ही पल में अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की मदद से अलग करके ब्राह्मण को सौंप दिए। और मित्रों, जब इंद्रदेव ने कर्ण से दान के माध्यम से उनके कवच कुंडल ले लिए तब आकाशवाणी हुई, हे देवराज, तूने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन के प्राण बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण के प्राण खतरे में डाल दिए। अब ये रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब जाकर देवराज ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र प्रदान किया था। कुंती को दान में दिया वचन। मित्रों, एक बार राजमाता कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की तरफ से लड़ने की विनती करने लगी। कर्ण को ये पता था कि कुंती मेरी माता है, लेकिन उसके लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। तब कुंती ने कहा था कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने उत्तर दिया कि माता, तुम तो जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं किसी भी अपने अन्य भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण ने ली दान की परीक्षा। जब धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज कर रहे थे तब वो काफी दान आदि किया करते। इस कारण पांडवों को अभिमान भी होने लगा था। भीम और अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वो कितने बड़े दानी हैं। लेकिन माधव ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, मैंने तो कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। भगवान की ये बात जब पांडवों को रास नहीं आई तब श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं ये सिद्ध भी कर दूंगा। कुछ समय बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा ये व्रत है कि बिना हवन किए मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। बहुत दिनों से मैं यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करने, वरना मेरा हवन पूरा नहीं होगा और मैं भूख प्यास के मारे मर जाऊंगा। इसके बाद युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। भगवान की लीला से वहाँ सूखी लकड़ी नहीं थी। तब सम्राट ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उन्हें सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिल पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख श्री कृष्ण बोले, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। तब माधव ने अर्जुन और भीम का भी वेश बदल दिया और ब्राह्मण को साथ लेकर चल दिए। भगवान कृष्ण सबको लेकर सूर्यपुत्र कर्ण के महल पहुँचे। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, जिसके चलते कर्ण उन्हें पहचान नहीं पाए। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग कही। कर्ण ने भी अपने मुखिया को बुलवाया और सूखी चंदन की लकड़ी देने के लिए कहा, लेकिन वह भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया और फिर अर्जुन और भीम भी प्रश्न सूचक नजरों से माधव को देखने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण मौन बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा
हे ब्राह्मण देव, आप निराश ना हो, मेरे पास एक उपाय है। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी और ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए आप ले जाइए। और इसके बाद दानवीर कर्ण ने ब्राह्मण के घर लकड़ी पहुंचाने का प्रबंध भी किया। प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और वहां से लौट गया। महल से पांडव और भगवान कृष्ण भी लौट आए। वापिस आकर माधव पांडवों से बोले, साधारण अवस्था में दान देना कोई खास बात नहीं, असाधारण हालातों में किसी के लिए त्याग करने का नाम ही असली दान है। इसीलिए हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी के खिड़की दरवाजे तो आपके महल में भी थे, लेकिन वो आपसे दान नहीं हुए। इसीलिए तो कर्ण इस दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर है। यौवन का दान। मित्रों, किंवदंती है कि एक बार सूर्यपुत्र कर्ण ने अपना यौवन ही दान में दे दिया था। इस कथा की माने तो एक बार की बात है, दुर्योधन के महल में श्रीहरि स्वयं एक विप्र के वेश में आए और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर विप्र ने कहा, भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने सोना आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा, तो उसने कहा कि राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब आश्चर्य से दुर्योधन ने पूछा, तो फिर महाराज आपको क्या चाहिए? विप्र ने उत्तर दिया, मैं अपनी वृद्धावस्था से परेशान हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो इस शरीर में कर पाना तो असंभव है। इसीलिए अगर आप मुझे दान देना ही चाहते हैं तो यौवन का दान दे। विप्र की बातें सुनकर दुर्योधन बोला, भगवान, मेरे यौवन पर मेरी पत्नी का हक है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे पूछाऊं। विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन गया और मुंह लटकाए लौट आया। विप्र ने भी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, वो समझ गया और वहां से चलता बना। उन्होंने सोचा कि अब दानवीर कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वार पर पहुंचकर भी विप्र ने वही दान मांगा। कर्ण ने उस विप्र को प्रतीक्षा करने का निवेदन किया और पत्नी से सलाह लेने के लिए अंदर गया, लेकिन उनकी पत्नी ने बिना समय लिए हामी भर दी। वो बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत, आप उस विप्र को बिना संदेह अपना यौवन दान कर दे। कर्ण ने अविलंब अपना यौवन दान करने की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं श्री नारायण प्रकट हुए, जो दंपति की परीक्षा लेने आए थे। सोने के दांतों का दान। मित्रों, मान्यता के अनुसार कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में अंतिम सांसें ले रहे थे, तो भगवान वासुदेव ने उस वक्त भी उसके दान की परीक्षा लेनी चाहिए। वो एक गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हारे दान के बारे में काफी सुना है और इसीलिए मुझे भी तुमसे कुछ दान चाहिए। कर्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि आप जो भी चाहे मांग ले। तब ब्राह्मण ने दान में सोना मांगा। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास सिर्फ सोने के दांत ही बचे हैं, यदि आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। तब कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने सोने के दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने उन्हें लेने से मना कर दिया और कहा कि खून से सना हुआ सोना वो नहीं ले सकते। जिसके बाद कर्ण ने एक बाण आसमान की ओर चला दिया और बाण छूटते ही वहाँ बारिश होने लगी, जिससे सोने के वो दांत धुल गए और उसके बाद वो दांत कर्ण ने उस ब्राह्मण को दान में दे दिए। कर्ण की ये दानवीरता देख प्रभु कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और उसकी प्रशंसा की। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाने वो 5 महादान, जिनके कारण ही सूर्यपुत्र कर्ण दुनिया में दानवीर कहलाए। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।